जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा अर्थात नाम के बारे में। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब इस संसार में जितने भी व्यक्ति या जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सभी का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, जिसे संज्ञा कहा जाता है। जब हमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में बतलाना होता है, तो हमें उस व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम लेना पड़ता है। यदि उस व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम न हो तो उसका नामकरण करना पड़ता है। और नाम का दूसरा नाम हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। नाम के दूसरे नाम को हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के हिंदी में 3 भेद होते हैं, जबकि आप अंग्रेजी में संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कई बार टेट एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं? तो अपना पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा तो व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्द, व्यक्ति विशेष का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। हमारा व्यक्ति विशेष से क्या तात्पर्य? तो जैसे यहाँ पर हमने एक नाम लिखा हुआ है, सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर से आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। जब हम बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर की धज्जियां उड़ा दी, तो हमारे सामने, हमारे मन मस्तिष्क में एक छोटे वाले सचिन तेंदुलकर की तस्वीर उभर कर सामने आती है। अब बहुत सारे नाम के तमाम सचिन हो सकते हैं, लेकिन अब यह नहीं है कि कोई गली मोहल्ले में घूमने वाला लड़का हुआ भी नाम से सचिन तेंदुलकर है और वह शोएब अख्तर जैसे महान गेंदबाज की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। जब भी हम लोग सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं तो वही क्रिकेट के भगवान सचिन की तस्वीर हमारे आंखों के सामने, हमारे मन मस्तिष्क में तैरने लगती है। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध, जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध हो, जिसका नाम लेने मात्र से एक विशेष तस्वीर वक्ता अथवा श्रोता के सामने उभर कर आ जाए, उस शब्द को आप व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। तो व्यक्ति विशेष का बोध या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा का रूप है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्द, समस्त जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा।
जैसे मनुष्य, मनुष्य एक जाति, पुरुष, स्त्री। अब आप कहेंगे कि मनुष्यों के अहंकार ने आज पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को संकट में डाल दिया। तो अब यहां पर जो मनुष्य शब्द है वह, उसमें हम भी लपेटे में आ रहे हैं, आप भी लपेटे में आएंगे, या जितने इस संसार में मानव रहते उन सभी पर एक तरह से दोषारोपण किया जा रहा है। तो जो कॉमन शब्द होते हैं, जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वे सब जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, वे सब जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे आपका मनुष्य हो गया, स्त्री हो गई, पुरुष हो गया, लड़की, लड़का, तो ये सब क्या? जातिवाचक संज्ञा। अब जो संज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपके सामने आ रहा है वह भाववाचक संज्ञा। यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पार्ट है और यहां से आपके काम के प्रश्न निकलकर आते हैं। 4 ऑप्शन या आपको दे देगा कोई भी शब्द और आपसे पूछ लेगा कि इस शब्द में कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो यहां पर भाववाचक से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके जो भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, हर जो भी जहां भी हिंदी पूछी जाए उसमें संज्ञा में भाववाचक संज्ञा काफी महत्वपूर्ण पार्ट है और अहम रोल अदा करता है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की पहचान के लिए इन शब्दों के अंत में, इन शब्दों के अंत में कुछ विशेष प्रत्यय जुड़े होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले आते हैं या बाद में आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जब किसी शब्द के पहले या बाद में आते हैं तो उस शब्द के अर्थ को विशेष बना देते हैं, उसमें विशेषता ला देते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले आते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में आते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले आते हैं उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसके अर्थ को विशेष कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है इनमें कुछ प्रत्यय जुड़े होते हैं। वह कौन कौन से प्रत्यय होंगे? तो उन्हें हम सार्थक शब्दावली में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। तो वह इत्वा, पन, हट, वट, इत्वा, पन, हट, वट, पावक,
संत। इत्वा पन हट वट पावक संत। इत्वा, इसमें दो प्रत्यय है, ई और त्वा। यहां पर तीन प्रत्यय दिखा गया, पन हट वट। यहां पर चार प्रत्यय दिखा गया, पावक। और यहां पर तीन प्रत्यय, पा व और क। और यहां पर दो प्रत्यय, स और नट। तो ये सभी प्रत्यय यदि किसी शब्द के अंत में जुड़े हो और आपसे पूछा जाए कि वह शब्द संज्ञा के किस रूप को दर्शा रहा है, तो आप कहेंगे कि वह शब्द संज्ञा के भाववाचक रूप को दिखला रहा, अर्थात वह शब्द भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के अंत में या तो ई प्रत्यय होगा या तो त्वा प्रत्यय होगा, अर्थात इत्वा होगा। पन होगा, हट होगा या वट होगा। पन हट वट। पावक, पा हो सकता, व हो सकता, क हो सकता है, या संत, स और नत हो सकता है। जैसे देखते हैं, अब देखिए आप आपने एक शब्द लिया हुआ लड़ाई। लड़ाई, तो जो अब लड़ाई है, यह एक क्रिया होगी लड़ना। अभी आपको व्याकरण के भेद में आगे चलकर संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी के बारे में विस्तारित ढंग से बताया जाएगा। तो लड़ना क्रिया, और लड़ना में जब ई को निहित कर देते हैं, जब लड़ना में ई को ठूस देते हैं पीछे से, तो बन जाता लड़ाई। तो इसमें आपका ई प्रत्यय है। और जो लड़ाई है, भाववाचक संज्ञा किससे बनी हुई है? क्रिया से बनी हुई है। कौन सी क्रिया? लड़ना। दूसरा आपका ममत्व। ममत्व में कौन सा प्रत्यय ठूसा गया? त्व प्रत्यय। मम प्लस त्व। तो मम सर्वनाम है, और जब मम में त्व को ठूस देते तो बनता ममत्व, और ममत्व भाववाचक संज्ञा। अगला मनुष्यता। तो मनुष्यता, मनुष्य के साथ ता को जोड़ने से बना। मनुष्य एक संज्ञा जो संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयोग की जाती है। तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, और मनुष्य के साथ जब ता प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो मनुष्य के रूप में जो जातिवाचक संज्ञा थी वह अब बदल जाती है भाववाचक संज्ञा में। तो मनुष्यता कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। बहाव, बहाव शब्द बहना क्रिया से बना हुआ। बहना क्रिया, और जब बहना में वह प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाता है बहाव, भाववाचक संज्ञा। लड़कपन, यहां पर देखें पर प्रत्यय आया हुआ, और लड़कपन लड़का से बनेगा। लड़का जातिवाचक संज्ञा, तो लड़कपन भाववाचक संज्ञा बनी है। किस संज्ञा के ट्रांसफर से? जातिवाचक संज्ञा से। घबराहट, यहां पर भी हट आया है, तो यह भी क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा, घबराना से बना हुआ। बुढ़ापा, तो बूढ़, बुढ़ापा, तो बूढ़ जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होगी। अब बूढ़े, यह एक बूढ़ों की जाति होती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो अंतिम अवस्था होती है वह बुढ़ापा होता है।
और उस अवस्था के जो प्राणी है, जो मानव है, उन्हें हम लोग बूढ़ा कहते हैं। तो बूढ़ा एक जाति हो गई, जातिवाचक संज्ञा हुई, जबकि बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा। इस अवस्था को दिखला रहा। ठंड, तो ठंड या ठंडा यह विशेषण, और जब ठंड में जुड़ गया क बना ठंडक, तो यह जो ठंडक है ठंड की अवस्था को दिखला रहा है। और जहां पर भी अवस्था का बात आए, धर्म की बात आए, इमोशन की बात आए, व्यापार की बात आए, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, अपनी भाववाचक संज्ञा होती है। तो ठंडक भाववाचक संज्ञा। भोलापन, तो भोला शब्द विशेषण होगा, और इस विशेषण में जब पन प्रत्यय को लाया जाता तो भोलापन भाववाचक संज्ञा बन जाती है। अपना सर्वनाम है, जबकि अपनापन भाववाचक संज्ञा है। शिव, शिव, तो शिव व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और शिवत्व, जब शिव में त्व मिल जाता है, मतलब जब शिव के अंदर हम डूब जाते हैं, जब शिव की भक्ति में हम तल्लीन हो जाते हैं, तब उभर कर आता है शिवत्व। अर्थात शिवत्व कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जबकि शिव कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो एक बार फिर आप अंत में भाववाचक संज्ञाओं की पहचान के लिए इस शब्द को आप याद कर डालेंगे। इत्वा, इत्वा पन हटवट पावक संत। इत्वा पन हटवट पावक संत। तो ये शब्दांश जिन शब्दों के अंत में आएंगे वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही ट्रिकली और तर्कपूर्ण वीडियो को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।